सब टोटल सीखना चाह रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप ना करो, आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बहुत ही आसानी से सब टोटल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जोन राघव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी यूनिक सब टोटल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप किसी डेटाबेस में सब टोटल को कैलकुलेट इजिली तरीके से आप कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे सब टोटल का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे सब टोटल का फॉर्मूला लगाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब बेसिकली सब टोटल लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डेटा को फिल्टर करना पड़ता है। क्योंकि सब टोटल का कॉन्सेप्ट होता क्या है पहले आप समझ लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लिया हुआ है, ठीक है, जो कि रिपीटेड प्रोडक्ट्स है। मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पेन ड्राइव का कैलकुलेशन चेक करना है कि पेन ड्राइव का टोटल कैलकुलेशन, टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है, कितना प्राइस हुआ है, कितना क्वांटिटी सेल हुआ है। तो इसके लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? सब टोटल। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैं क्वांटिटी को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, तो इसके लिए अल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखो 391 मेरा जो है ये क्वांटिटी वाला अमाउंट यहाँ पर आ गया। राइट। सेम पैटर्न मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइस वाला को, अल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस कैलकुलेशन को यहाँ पर एक्सेल मेरे सामने ले आएगा। सेम पैटर्न मैं यहाँ पर करता हूँ, अल्ट के साथ इज इक्वल टू, इस बार को एक सेकेंड मैं यहाँ पर रेंज यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ मेरा अमाउंट का यहाँ पर डिटेल मेरा बन करके आ गया। अब ये आप ये समझिए कि मेरा ये तीनों कैलकुलेशन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, इस कैलकुलेशन में ये तो मेरा ये पता चल चुका है कि टोटल क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो 391 है, टोटल प्राइसिंग का अमाउंट यहाँ पर मेरा इतना है, और टोटल जो फाइनल अमाउंट है उसका जो टोटल अमाउंट है मेरा इतना है। अब ये समझने वाली बात है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर एसएसडी का डिटेल चाहिए कि एसएसडी मेरा टोटल क्या हिसाब हुआ है मेरा एसएसडी का, तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले डेटा को फिल्टर कर लो। डेटा फिल्टर करने के लिए आपको डेटा टैब में जाना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है। जैसे आप फिल्टर करोगे तो डाटा हमारा देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्टर का सिंबल दिख रहा है, आप इस पे जाइए। इसके बाद आपको सारे को डिसेलेक्ट करना है और सिर्फ मुझे मुझे एसएसडी पे क्लिक करना है, जो कि मुझे सिर्फ एसएसडी का डिटेल आना है। ओके करो। तो अब यहाँ पर देखो हमारा एसएसडी तो फिल्टर होके आ गया, बट यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये 391 और ये सारा अमाउंट की कैलकुलेशन दिख रहा है। तो ये कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग है। ठीक है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 16 क्वांटिटी के हिसाब से ही मुझे यहाँ पर टोटल सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट है वो एसएसडी का दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें सब टोटल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। चलो मैं आपको सब टोटल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बताता हूँ कि कैसे ये इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या है, इस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। डिलीट कर देता हूँ सारे सेल को। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर फाइनल में यहाँ पर इज इक्वल टू देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर इक्वल टू देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सब टोटल। सब टोटल पे डबल क्लिक करो। यहाँ पर आपको करना है सम। राइट। अब ये सम करना है तो सम के लिए या तो मैं 9 पे डबल क्लिक करूंगा या तो मैं 9 लिख करके कॉमा दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ले लेना है रेंज। जैसे ही मैं रेंज लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो देखो अब ये मेरा सब टोटल का फॉर्मूला लग गया। सेम पैटर्न मैं यहाँ पर भी करता हूँ। यहाँ पे भी मैं सब टोटल लगा देता हूँ, इज इक्वल टू सब टोटल कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं टैब दबाता हूँ। यहाँ पर 9 सम करना है मुझे, कॉमा दे करके इस वाले सेल को रेंज ले लो, यहाँ से यहाँ तक एंटर प्रेस कर दो, और यहाँ पे भी मैं कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू सब टोटल। राइट। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे भी सेम पैटर्न में यहाँ पे 9 करके कॉमा दे करके यहाँ पे क्वांटिटी को मैं यहाँ पर रेंज ले रहा हूँ, एंटर कर दो। तो यहाँ पर देखो तीनों में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं सेम प्रोसेस करता हूँ। अब मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ पेन ड्राइव का सपोज करो चाहिए, तो मैं यहाँ पर डेटा को फिल्टर करते हुए यहाँ पे सारे को डिसेलेक्ट करता हूँ और सिर्फ पेन ड्राइव पे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है। ओके करो। तो अब देखो ये जो है फॉर्मूला मेरा सब टोटल का वर्क कर रहा है। यानी पेन ड्राइव टोटल 10 क्वांटिटी यहाँ है, 33 क्वांटिटी यहाँ, ये सारा मेरा जो है 43, ये इसका कैलकुलेशन दिख रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपए का पेन ड्राइव है, और चूंकि क्वांटिटी 10 है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 33 है, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे अमाउंट भी शो कर रहा है। तो टोटल मेरा जो पेन ड्राइव सेल हुआ है वो 21,500 रुपए का सेल हुआ है। इस तरीके से आप किसी भी अमाउंट का अगर आप चेक करना चाहते हो, अगर आप साथ चेक करना चाहते हो तो साथ भी हो जाएगा। अगर आप पेन ड्राइव के साथ, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क का चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क भी क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अब पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क सभी का डेटा हमारे पास फिल्टर होकर के आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप सब टोटल का इस्तेमाल करके
दोस्तों आप अपने डेटाबेस में और भी ईज़ी तरीके से काम कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बताना कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे गाइस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। फिर मैं बहुत जल्द मिलूँगा इसी तरह के वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।